अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत वेलकम और ढेर सारा खुश आमदीद करते हैं फेसबुक पेज कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ, आपके साथ बराह रास्त मुखातिब हूं। यहाँ इस वक्त वेडनेसडे के दिन खदरमो ग्राउंड नंबर 1 पर फाइनल मुकाबला लेकर समर T20 कप खदरमो 7वीं एडिशन का, जिसमें दो बेहतरीन टीमें मैदान के अंदर नजर आ रही है। एक तरफ वाडीपोरा रॉयल्स जिन्होंने कमाल की क्रिकेट खेली है इस इवेंट के अंदर, और दूसरी टीम यहाँ की मुकामी टीम लाला 11 खदरमो। टॉस का जहां तक सवाल है, टॉस हो चुका है इस फाइनल मुकाबले में। वाडीपोरा रॉयल्स के कैप्टन उमर भट्ट ने टॉस जीता, फैसला किया उन्होंने बैटिंग करने का, और इस तरह से लाला 11 खदरमो की टीम पहली इनिंग में आएगी गेंदबाजी करने के लिए। पहला ओवर डालने के लिए अपने बॉलिंग के मार्ग पर अभ्यास कर रहे हैं वहां पे गेंदबाज लाला 11 की टीम। होम ग्राउंड पर यह फाइनल मुकाबला खेल रही है। तो आपसे शुरुआत सी गुजारिश है कि आप मुझे अपडेट करेंगे इस ब्रॉडकास्ट के बारे में, किस तरह का वॉइस, किस तरह की वीडियो आप तक पहुंच रही है। अगर कोई शुरुआत में कुछ इशू आ रहा है ब्रॉडकास्ट में तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। वाडीपोरा रॉयल्स टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करती हुई इस फाइनल मुकाबले में, और उनके दोनों ही ओपनर्स डगआउट में नजर आ रहे हैं। वो अंदर आने के लिए बिल्कुल रेडी है। टॉस वन बाय वाडीपोरा रॉयल्स and they decided to bat first against लाला 11 खदरमो। समर T20 कप 7th एडिशन खदरमो का ये फाइनल मुकाबला, 16 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी, लेकिन वाडीपोरा रॉयल्स ने सेमीफाइनल में सनसनीखेज तरीके से हराया था। आबिद गुल की शानदार बॉलिंग, कॉटेज इंटीरियर पालपोरा को हार का सामना करना पड़ा था, और वही लाला 11 खदरमो की टीम ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया था वहां सेमीफाइनल मुकाबला में। पहले विवर डार शौकत तुजन पुलवामा से, दूसरे विवर ना मुझे परवेज कंस्ट्रक्शन से, परवेज आप देख रहे हैं परवेज कंस्ट्रक्शन की टीम के कैप्टन, और तनवीर रशीद साहब ने भी कमेंट में लिखा कि नाइस क्वालिटी है। तो थैंक यू सभी देखने और सुनने वालों का। सलामी जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुकी है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं यहाँ की मैनेजमेंट का, इम्तियाज भट्ट, दानिश अहमद और आमिर सलमानी का, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया था। और आज इसका फाइनल मैच यहाँ खदरमो ग्राउंड नंबर 1 पर शुरू हो रहा है। शुरुआत से ही आप ब्रॉडकास्ट को जितना हो सके उतना शेयर कर सकते हैं। हिलाल और इरफान नजीर ओपन करने के लिए आए हैं वाडीपोरा रॉयल्स की तरफ से, और मुनीब अल्ताफ ना पहला ओवर फेंकेंगे फार एंड से। लाला 11 खदरमो की तरफ से उनसे पहला ओवर डलवाया जा रहा है। लाला 11 की टीम में जो खिलाड़ी आज खेल रहे हैं उसमें फैसल भट्ट, इम्तियाज भट्ट, आकिब मास, उसके अलावा हिलाल रेना टीम के ओनर भी आज खेल रहे हैं। सुहेब और मुनीब दोनों खेल रहे हैं, दोनों यंग क्रिकेटर्स। समीर भी टीम लाइनअप में नजर आ रहे हैं अरशद भट्ट के साथ। तो एक तगड़ी कॉम्बिनेशन के साथ ये टीम आई है फाइनल मैच खेलने के लिए। सईद फिरदौस, शाइक उवैस साहब सलाम कर रहे हैं, सबका बहुत बहुत वेलकम। सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तेज हवाएं चल रही है, सुबह से ही काफ़ी ठंड मुझे महसूस हो रही है। हल्की सी धूप खिली हुई मैदान के अंदर, आसमान के ऊपर कुछ जगहों पे अभी सफ़ेद बादल दिख रहे हैं, उस तरह की तेज धूप है नहीं। और यहाँ हिलाल के पास ही स्ट्राइक है, अपने साथी बैटर इरफान नजीर के साथ वो क्रीज पर नजर आ रहे हैं। समर T20 कप खदरमो एडिशन 7th का ये हाई वोल्टेज फाइनल मुकाबला। टॉस जीतने के बाद वाडीपोरा रॉयल्स बैटिंग करने के लिए उतर चुकी है। लाला 11 खदरमो के खिलाफ शाहिद बशीर साहब ने कमेंट में मुझे ज्वाइन किया है, उन्होंने लिखा, बहुत सारे हार्ट्स उन्होंने भेजे हैं, थैंक यू वेरी मच। दोनों ही ऑफिशियल्स दानिश अहमद और उसके अलावा आमिर सलमानी लेट्स प्ले का उन्होंने इशारा कर दिया। पहली गेंद मुनीब अल्ताफ ओवर द विकेट, थोड़ी सी मिली शॉट, इंतजार किया और जड़ दिया ये पहली गेंद पर, बैंग बैंग 6 ओवर स्क्वायर लेग, बढ़िया आगाज, तूफानी शुरुआत मिलती हुई वाडीपोरा रॉयल्स की टीम को। पहली गेंद पर 6 के साथ
शुरुआत कर दी इनिंग की, खाता खुला है इसी के साथ वहां हिलाल का। हिलाल हो गए अफ्तमाक पहली गेंद पर एक छक्का लगाकर। उन्होंने दबाव छोड़ा पूरी तरह से मुनीब अल्ताफ के ऊपर, जिन्होंने पहली गेंद शॉट ऑफ लेंथ की और इस पर चढ़ाई कर दी। खराब गेंद थी, आगाज बहुत खराब और बेहतरीन शुरुआत मिलती हुई वाडीपोरा रॉयल्स की टीम को इस फाइनल मैच में। शायद बशीर वाडीपोरा पहले ओवर में 2 चौके मुनीब अल्ताफ ने खाया हिलाल के बैट से, और अब जाकर ये पैर ऊपर कर दी गेंद, इस पर बटोरा चौका। बेहतरीन शुरुआत मिलती हुई यहां पे वाडीपोरा रॉयल्स की टीम को। और ये वाली फुल टॉस थी, बट याह्या ने ज्वाइन किया है। शाहिद 50 क्रिकेटर मुझे देख रहे हैं। सैम्बुरा से सरफराज आलम भी इस मैच का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। गन फास्ट बॉलर फ्रॉम बटामालू, कमाल की बॉलिंग इन्होंने की थी। ये लो फुल टॉस सीधे बैट के साथ उठा दिया लॉन्ग ऑन की तरफ इसे, और जब तक कामरान रशीद टीम की कैप्टन इनको फील कर लेते लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के नजदीक। इस बीच दोनों ही बैटर्स के पास मौका 2 रन बटोरने का। पहले ओवर में अभी तक 18 रन बने हैं और ये 18 के 18 रन हिलाल के बैट से आए हैं। बड़ी उम्दा वो बैटिंग कर रहे हैं क्रीज पर। फिरदौस सलाफी, तनवीर रशीद, इदरीस रशीद के साथ लोन यावर सलाम कर रहे हैं। सबका बहुत बहुत वेलकम। वालेकुम सलाम ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। आखिरी गेंद फिर से लेग स्टंप की काफी बाहर, इसे फ्लिक करने के थे बैट्समैन, लेकिन अंपायर दानिश अहमद ने वाइड बॉल करार दे दिया। पहली वाइड गेंद पहले ओवर में देखने को मिली। 19 हो गया है स्कोर तेजी के साथ। वाडीपोरा रॉयल्स टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है इस फाइनल मुकाबले में लाला 11 खदरमों के खिलाफ। इस बीच पहले ओवर में आखिरी मरतबा ये फिर से फुलर गेंद ड्राइव किया है, लेकिन मिड ऑफ पर थोड़ा सा दूर थे समीर, उन्होंने गेंद को एक टिप्पे के साथ फील्ड। big it is. तो मैं माजरत का हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे इंटरनेट की जो अवेलेबिलिटी है बहुत वीक है, इसीलिए अब फिर से हमने आप तक कोशिश की इस मुकाबले को पहुँचाने की, और उम्मीद करूँगा कि अब ये जो फॉल्ट आया था इंटरनेट में अब आपको दिखने को मिलेगा नहीं।
अब जुड़िए फिर से इस फाइनल मुकाबले के साथ। फिरदौस सलाफी, मागरे फैजान, इरफान मजीद के साथ तनवीर रशीद और शाहिद बशीर इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। और नए बैटर ने आते ही इस लेग स्टंप के बाहर निकलती गेंद पर बल्ला चला और गेंद की तेजी के साथ झनझनाती हुई फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए साहिल खान आते ही आफ्तबाक हो गए। और साहिल खान इस टूर्नामेंट में ना वो मोस्ट अवेलेबल प्लेयर, मैन ऑफ द सीरीज में भी वो क्रिकेटर्स पर अभी नंबर 1 पर है। उसके अलावा लगभग सोहेब भी उसमें है। सोहेब अशरफ 1 विकेट हासिल कर चुके हैं। इन्होंने हिलाल के साथी को जलता किया। हिलाल नॉट आउट 18 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। उन्होंने 6 गेंदें खेली है और साहिल खान ने चौका लगाया है, वो आफ्तबाक हो गए हैं। मोहम्मद जैद ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम जैद। जैद हमें देख रहे हैं इस वक्त मुरन पुलवामा से, एक स्टार क्रिकेटर मुरन के। सोहेब की ये आखिरी गेंद होगी। फिर से डाली, पैरों पर फ्लिक किया, एक दफा फिर गेंद की है घास को आग लगाती हुई स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। दूसरा चौका निकलता हुआ बल्ले से साहिल खान के और स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ यहां टीम वाडीपोरा रॉयल्स का दूसरे ओवर के इख्तिताम पर 27 1 विकेट के नुकसान पर। मैं शुक्रिया अदा करता हूं यूनिस भट्ट साहब का। इज द सेकंड ओनर ऑफ लाला 11 खदरमो, जो कि आज चीफ गेस्ट आए हैं। अच्छी तैयारी करके यूनिस साहब आज आए हैं। उसके अलावा मैं मोमिन का शुक्रिया अदा करता हूं, जो कि आज हमारे कैमरा पर्सन थे। जब हमने टॉस किया मेरी वो हेल्प कर रहे हैं और स्ट्रीमिंग को वो चेक भी कर रहे हैं बीच बीच में, क्योंकि यहाँ इंटरनेट थोड़ा सा वीक चल रहा है। अब बॉलिंग में ना मुनीब आए हैं। मुनीब की बहुत अच्छी गेंद लेग को मिडल पर नीचे रहती हुई 3 सिटमों पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पे गेंदबाज मुनीब अल्ताफ। हिलाल ने इसे अपनी जगह बल्ले के बीचों बीच लेते हुए मिड ऑफ पर खेला, जहां समीर ने गेंद को फील किया। शाहिद बशीर ना तारीफ कर रहे हैं बेहतरीन यंग बॉलर सोहेब अशरफ की। सोहेब 1 ओवर डाल चुके हैं, विकेट उनको मिल चुकी है। थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल करते हुए फुल टॉस पर लिया, बिडौन की तरफ खेला, डीप में कामरान रशीद को रखा गया है बाउंड्री लाइन पर और उन्होंने गेंद को फील करके वापस भेजा, लेकिन उससे पहले 1 रन बनाने का मौका था। साहिल खान का स्कोर ना अब 8 हो गया है। 3 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। और उसके अलावा अगर मैं हिलाल की बात करूं, वो नॉट आउट 19 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। समर T20 कप खदरमो एडिशन 7th का ये फाइनल मुकाबला लाला 11 खदरमो वर्सेस वाडीपोरा रॉयल्स के बीच में चल रहा है। वाडीपोरा रॉयल्स के कैप्टन उमर भट्ट ने टॉस जीता और उन्होंने सीधे बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अगर मैं सेमीफाइनल की मैच पर नजर डालूं तो उसमें ना वो हारी हुई बाजी जीती थी उस दिन वाडीपोरा रॉयल्स ने, जब इन्होंने कॉटेज इंटीरियर पालपुरा कराया था। आखिरी ओवर में बढ़िया बॉलिंग की थी आबिद गुल ने। उस सेटर बैटर को रन नहीं दिए थे और यहां रन आ रहे हैं लगातार। डाउन द ट्रैक आकर एसके ने मिड विकेट पर फील्डर के सर के ऊपर ये 23 स्ट्रोक लगाया। इम्तियाज भट्ट देखते रहे, रुकना बड़ा मुश्किल था उनके लिए। एक और चौका साहिल खान के बल्ले से निकलता हुआ और वो अब डबल फिगर में पहुंच गए हैं। साहिल खान ने गेंदे के लिए अभी तक 5, वो नॉट आउट इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं 12 के स्कोर पर। हिलाल उसका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। रन बनाने की जो औसत है ना वो 12 के आसपास है। और मुनीब ने ये चौका खाया 5वीं गेंद पर, आखिरी गेंद इस ओवर की। इस बार मिडल स्टंप पर थी, अच्छी गेंद थी, अच्छी लाइन में डाली हुई गुड लेंथ गेंद, जिसे कि अपनी जगह खड़े खड़े ही कवर पर पंच किया, जहां मिड ऑफ के फील्डर समीर ने आकर इस गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का मौका था ही नहीं। मास ओपन ने कोयल पुलवामा से मुझे ज्वाइन किया है, हमारे रेगुलर व्यूअर है मुदस्सिर साहब। आखिरी गेंद इस ओवर की, अंदर आती हुई ये गेंद बाहर का रास्ता दिखाती हुई एसके को टॉप स्कोरर ऑफ दिस टूर्नामेंट साहिल खान की बड़ी विकेट मुनीब अल्ताफ को मिलती हुई। लाला 11 ने किया दूसरा शिकार। हिलाल रेना खुश नजर आ रहे हैं, डांस करते वो नजर आ रहे हैं और यूनिस भट्ट कमेंट्री बॉक्स में काफी एक्साइटेड इस विकेट को हासिल करने के साथ। लाला 11 खदरमो ने दूसरी विकेट हासिल की और इस बार बड़े क्रिकेटर साहिल खान
द ग्रेट साहिल खान को क्या बोल्ड, बेहतरीन इन स्विंग डालकर सुहैब और मुनीब ये दोनों यंग फास्ट बॉलर्स खिलाए हैं लाला इलेवन खतरमों की टीम के कैप्टन कामरान रशीद ने। और आज लाला इलेवन की टीम के जो ओपनर है हिलाल रैना भी खेल रहे हैं। छोटे कद के जरूर है लेकिन रुतबा काफी बड़ा है उनका और बड़ी वो सपोर्ट करते इस टीम को एज ए स्पॉन्सर, एज ए ओनर। और यूनिस भट्ट का भी बड़ा सपोर्ट रहा है, चाहे आप लाला इलेवन की बात करें या फिर टूर्नामेंट के हवाले से यूनिस काफी खुश लग रहे हैं, सपोर्टिव है काफी ज्यादा वो इस मैनेजमेंट का कि वो हेल्प करते हैं हमेशा। मुज़म्मिल अहमद सलाम करते हुए नजर आ रहे हैं आरी हाल से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब, थैंक यू वेरी मच। और अब स्ट्रीमिंग बहुत बढ़िया आप तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। ऐसे में थैंक्स टू मिस्टर मोमिन जो कि मेरी मदद कर रहे हैं यहाँ कमेंट्री बॉक्स में। और अब दानिश फयाज अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए वाडीपोरा रॉयल्स की तरफ से। एक और बेहतरीन मिडिल ऑर्डर के बैटर, 3 पूरे 32 पर 2, 10 से ज्यादा रन बनाने की औसत है जरूर लेकिन विकेटें 2 चटकाई है, 2 विकेट गंवा चुकी है वाडीपोरा रॉयल्स की टीम। पहला बैटिंग करते हुए हिलाल नॉट आउट 19 और दानिश अब चौथे ओवर की पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। राइट आर्म राउंड द विकेट। अब मुनीब आए हैं, बल्कि सुहैब आए हैं। यस, सुहैब का ये दूसरा ओवर है उनके कोटे का। अब तक वो 20 विकेट हासिल कर चुके हैं क्रिकेट हीरोज में, 10 मैच से उन्होंने खेले हैं, क्लास 10th में शायद पढ़ते हैं। और मुनीब उनके साथ ही पढ़ते हैं, वो एक ही स्कूल में। मुनीब उसके क्लासमेट है और यहाँ पे टीम मैट भी। और दोनों ना शुरुआत करते हैं बॉलिंग से, पहले सुहैब उसके बाद मुनीब। दोनों कमाल के फास्ट बॉलर्स हैं, यंग फास्ट बॉलर्स इस टीम के लाला इलेवन खदरमो। ये थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ स्टंप से थोड़े सा बाहर, इसे ऑफ साइड में खेलने की कोशिश की लेकिन एनर्जी रहती हुई गेंद पास में ही जाकर लुढ़की। किस्मत वाले रहे कि विकेटों के साथ लगी नहीं ये गेंद। और इस बीच बाल बच गए वहां पे दानिश फयाज। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 33 पर 2 विकेट के नुकसान पर। वाडीपोरा रॉयल्स टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है इस फाइनल मुकाबले में। लेग स्टंप के बाहर गेंद, कैच लेने की कोशिश, बहुत ही शानदार डाइव की थी वहां। विकेट कीपर कौन है? आसिफ रसूल ने डाइव की थी बाय जानिब कैच करने की, लेकिन थोड़ा सा गेंद उनसे दूर रही। लेकिन एफर्ट के आप नंबर ना 10 में 11 दे सकते हैं। सुहैब अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं दूसरे ओवर में। उन्होंने अभी तक ना 9 रन देकर एक विकेट हासिल किया और ये थोड़ी सी बढ़त मिली, रूम मिला दानिश फयाज ने, गेंद को किया चलता सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। कमाल की टाइमिंग के साथ गेंद को पहुंचा दिया बाउंड्री के बाहर और इस तरह से ये चौका मिलता हुआ पहला दानिश फयाज को वो अब तमाक हो गए हैं। इसी के साथ इस फाइनल मैच में उन्होंने खाता खोला। यूनिस भट्ट का बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करते हैं जो कि हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में इस वक्त बैठे हुए हैं। आज वो मैच को देखने के लिए यहाँ पहुंचे एज ए चीफ गेस्ट और लाला इलेवन खदरमो की टीम के सेकंड ओनर है वो बिलाल लोन, इम्तियाज मागरे। बेस्ट ऑफ लक लिख रहे हैं। फ्रेंड्स 11 का ऐसे बोला कि कैप्टन भी जुड़ गए हैं। उमर फारूक शाह साहब ने मुझे ज्वाइन किया आज। उन्होंने मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज दी कि अब्बास 11 की टीम ने ना नया कैप्टन अपॉइंट किया है, जहूर मदनी, जो कि अब आने वाले टूर्नामेंट्स में, आने वाले मैच में कैप्टन होंगे अब्बास 11 वाहिबो की टीम के, जिसके ओनर अब्बास ही है। शाहिद रशीद, बिलाल लोन। सुहैब का ओवर रहा, ये फिनिश हो गया है इनका ओवर और इसने ना 2 ओवर में 13 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। तो कहना चाहिए अच्छी बॉलिंग की है सुहैब अल्ताफ ने, सुहैब अशरफ ने। 4 ओवर के बाद 37 चौके के बाद ना 2 गेंदें मुसलसल डॉट कर दी वहां पे गेंदबाज
सुहैब अशरफ ने अच्छी वापसी उनकी जानिब से, स्वीट कमीना, वालेकुम सलाम कामरान। सुहैब एंड मुनीब और फ्यूचर स्टार्स, इसमें कोई शक ही नहीं है सर। डार मुजफ्फर ने ज्वाइन किया है। बिलाल लोन मुजफ्फर ना मुझे निहामा से देख रहे हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाज निहामा की टीम के, देखने के लिए थैंक यू। अब फिर से बॉलिंग में मुनीब ही आए हैं अपने कोटे का दूसरा ओवर डालने के लिए। पहला ओवर इनका, बल्कि तीसरा ओवर डालेंगे अपने कोटे का। 2 ओवर में 24 रन उन्होंने कंसीड किए, विकेट भी उनको मिली, लेकिन पहले ओवर में उन्होंने रन्स कंसीड किए। दूसरा ओवर इनका काफी अच्छा रहा था, उसमें विकेट इन्होंने हासिल की थी। हिलाल 20 रन बनाकर नॉट आउट। डाउन द ट्रैक आकर हिलाल ने जोरदार अंदाज में स्ट्रोक खेला, लेकिन समीर के पास, और उन्हें डाइव करते हुए इस गोली की रफ्तार से स्ट्रोक को रोका अपने बाएं हाथ से, और आधा पिच तय करने के बाद ना वापस आए बैटर, क्योंकि वो रन लेने के लिए तैयार थे नहीं। दानिश फैयाज 200 के आसपास की स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाते हुए हिलाल, अब थोड़ा सा बल्ला उनका खामोश हो गया है। इस पार स्लैश करने गए थे इस गुड लेग गेंद पर, थोड़ा सा लेंथ को पीछे खींचा इस मर्तबा। मुनीब को बॉलिंग दे दो, मुनीब ही आए हैं बॉलिंग करने के लिए सर। शेख जाहिद, लवली समीर ब्रो, इस शेख जाहिद साहब ना समीर के लिए प्यार का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं उस फील्डिंग से जो समीर ने की मिड ऑफ पर। अगली गेंद ऑफ स्टंप पर बैकफुट पर जाते हुए गेंद को स्टेयर कर दिया, थोड़ा सा फंबल गली पर फील्डर ने किया, और इसका फायदा मिलता हुआ दोनों ही बैटर्स को। 1 रन भागने का मौका मिला। इस 1 रन के साथ अब स्कोर 38 हो गया है। तो ये सिंगल ना पिछली, कुल मिला के कहना चाहिए 6 गेंदों के बाद ये सिंगल आया है। ये जो चौथा ओवर था उसमें चौथी गेंद पर चौका लगा था, फिर 2 गेंदें डॉट हुई थी। अब 5वें ओवर में 3 गेंदें लगातार डॉट करने के बाद ये पहला सिंगल मिलता हुआ हिलाल को। दानिश 4 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं, वो अब सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं इस ओवर की 5वीं गेंद का। ये मिडल स्टंप पर गेंद थी, इसे अगले कदम पर आते हुए बल्ले के बीचों बीच लेते हुए कवर पर खेला और गेंद को फील्ड किया फिर से समीर ने ही। समीर मिड ऑफ पर दिख रहा है, लॉन्ग ऑन का फील्डर पीछे कैचिंग के लिए। कामरान मिड विकेट पर इम्तियाज बट, स्क्वायर लेग पर फैसल बट नजर आ रहे हैं। इस बार ना स्लो पर गेंद थी और इसे अपनी जगह मिड ऑफ पर खेला। अभी फेसबुक पर आप देखेंगे, लेकिन बाद में जब आप घर जाओगे सोने के वक्त आपको यूट्यूब पर भी ये देखने को मिलेगा। बट उमर द कैप्टन ऑफ वडीपरा रॉयल्स, जिन्होंने गजब की पारी खेली थी जब मकसूद 11 की टीम को इन्होंने जितवाया था अकेले ही। उस दिन क्या बढ़िया इन्होंने खेला था। सेमीफाइनल में तजमुल बाबा के खिलाफ, या बड़े बड़े क्रिकेटर्स थे उस टीम में, आसिफ अली, उनके खिलाफ इन्होंने मकसूद 11 के लिए शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। सेमीफाइनल में अगर फतह मिली थी तो वो उमर और उसके अलावा दानिश SG जो है उनकी मदद से, दोनों ने मिलकर एक 70-75 रन की पार्टनरशिप जोड़ी थी। जब 60 के आसपास 6 विकेट गिरे थे, लग रहा था सबको कि मैच हार जाएगी, लेकिन कमाल का खेला था दोनों ने उस दिन। 5 ओवर पूरे 38 पर 2। अब 6ठे ओवर में फिर से सुहैब ही आए बॉलिंग करने के लिए। तीसरे ओवर में पहले गेंद बाउंसर कर दी, लेकिन इसे हुक कर दिया है एक चिप्पे के साथ ही लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, सीधे 4 रनों के लिए। शॉर्ट पिच बाउंसर तैयार थे इस पर प्रहार करने के लिए। हिलाल के बल्ले से निकलता हुआ एक और चौका, वो अब 25 पर पहुंच गए हैं। टोटल स्कोर यहां टीम वडीपरा रॉयल्स का पहले बैटिंग करते हुए इस फाइनल मुकाबले में 42 हो गया है। लेकिन बढ़िया खेल रहे हिलाल, जो कि ओपनिंग करने के लिए आए। उसके साथ दूसरे इनके बैटर वो आज चले नहीं, फिर जल्दी आउट हो गए थे। वहां पे साहिल खान इस टूर्नामेंट के अभी तक के टॉप स्कोरर, लेकिन उनकी विकेट हासिल की थी। मुनीब ने एक बेहतरीन इन स्विंगर डालकर उसको बोल्ड किया था।
53 हो गया है इसी के साथ स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद को फिर से निकाल दिया अस्कर, 2 विकेट। हिलाल के बल्ले से रन नहीं बल्कि संगीत निकल रहे हैं, रनों की बरसात कर दी हिलाल ने। पावर प्ले गॉन, टोटल स्कोर रॉयल्स की टीम का पहला बैटिंग करते हुए फाइनल मुकाबले में उनका हो गया है अब 2 विकेट के नुकसान पर। मजनू जी हमें देख रहे हैं ऋषि के साथ। यावर साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। यस अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड में कल कंगबोश T20 कप ललहरा एडिशन 10th अपने इख्तिताम को पहुंच गया। हटीवारा किंग्स ने वहां हरा दिया फाइनल मैच में टीम को। अब 7वें ओवर में ना पहला है गेंदबाजी में पहली तब्दीली। गेंदबाजी में अब जाकर बॉलिंग करने के लिए ना अर्शिद भट्ट को बुलाया गया है। अर्शिद भट्ट अपने स्पेल का करेंगे पहला ओवर। 9.50 अभी रन बनाने की जो शरह है। 13 रन बनाकर दानिश नॉट आउट। हिलाल ने बनाए 30 तरीन रन बनाए हैं दोनों ही बैटर्स ने, और दोनों का स्ट्राइक रेट जो है ना वो 100 के ऊपर है। तीसरे विकेट पर यह पार्टनरशिप पनप चुकी है अब ठीक ठाक ऑलमोस्ट 30-35 रन की। अर्शिद भट्ट किन सलाहियतों का मुजाहरा करते, एक सीनियर क्रिकेटर है अर्शिद भट्ट इस टीम के, एक बेहतरीन ऑलराउंडर। और इसी ओवर में ना अब 5 फील्डर्स को आप सर्कल से बाहर खड़ा कर सकते हैं। उसमें एक कवर डीप जहां सुहैब अशरफ नजर आ रहे हैं। थर्ड मैन का फील्डर सर्कल में दिख रहा है। लॉन्ग ऑफ पीछे समीर के रूप में, लॉन्ग ऑन भी पीछे कामरान के रूप में। मिड विकेट पर एक फील्डर इम्तियाज भट्ट, स्क्वायर लेग पर फैसल भट्ट को खड़ा कर दिया गया है। आमिर अजीज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर साहब इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में इंटरनेट बहुत स्लो है। अब मैंने 5G को कहा थैंक यू, अब हम 4G से ही काम चला रहे हैं, तो आप हमें अपडेट करें। आप मुझे बताएं कि अब क्या ठीक चल रहा है। हालांकि मैं दूसरे मोबाइल से अभी चेक कर रहा हूँ स्ट्रीमिंग, अब मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक चल रही है। और ऐसे में आप बर्दाश्त कर रहे हैं, मैं आप बियर कर रहे हैं, मैं उसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगा आपको, क्योंकि इंटरनेट ये नेटवर्क मेरे हाथ में नहीं होता है। कोशिश मैं करता हूँ अच्छी सी अच्छी क्वालिटी, अच्छा सा अच्छा मुकाबला आप तक पहुँचाऊँ, लेकिन ये जब इंटरनेट में मसला बन जाता है तो फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। अयान इम्तियाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अयान ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। फाइनल मुकाबला समर T20 कप खदरमो 7th एडिशन, और जो 8वां एडिशन ओपन टूर्नामेंट है उसमें कुछ एंट्रीज अभी भी बाकी है। कल नहीं 2 दिन पहले मैंने उनकी उस टूर्नामेंट का इनॉग्रल मैच कवर किया था। अभी भी कुछ एंट्रीज है, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उस ओपन टूर्नामेंट में तो आप आइए, खेलिए और उस टूर्नामेंट में मजा लीजिए आप। और सज्जू हमें देख रहे हैं, वालेकुम सलाम सज्जू, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। सज्जू बता रहे कि अब ठीक ठाक चल रहा है तो अच्छी बात है। 7वें ओवर में अर्शिद भट्ट, यहाँ थोड़ा सा बैट में कुछ खराबी थी, बैट चेंज कर दिया है। आते ही पहली गेंद को किया ड्राइव, निहायत ही उम्दा टाइमिंग के साथ दानिश फयाज ने गेंद को पहुंचा दिया कबस बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। 7वें ओवर का आगाज हो गया बाउंड्री के साथ। अब दानिश फयाज 17 पर पहुंचे हैं, उन्होंने 11 गेंदें खेली है, 61 पर 2, फिर से फ्लाइटेड डिलीवरी, लेकिन इस बार थोड़ा सा अंदर की तरफ आ रही थी और इसे मिड ऑन डीप पर खेला, जहां दानिश ने बल्कि कामरान ने गेंद को फील्ड किया। इरफान हसन हमें देख रहे हैं, वो प्यार का इजहार कर रहे हैं। इरफान साहब थैंक यू वेरी मच। 62 हो गया स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर वाड़ी पर रॉयल्स टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है। लाल 11 खदरमो के खिलाफ, खदरमो ग्राउंड नंबर 1 पर 2 ऑफिशियल अंपायर्स, दानिश अहमद फ्रंट अंपायर है और उसके साथ आमिर सलमानी स्क्वायर लेग पर खड़े हैं। दोनों बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इस खेल के मैदान पर। 30 रन की ये शराकतदारी भी बन चुकी है हिलाल और दानिश के बीच में। 7वां ओवर पारी का चल रहा,
इस पर ऑफ स्टंप से बाहर इसे अक्रॉस द लाइन बीट हो गए। गेंद की विकेट कीपर के पास उन्होंने गिलिया बिखेर दी थी आसिफ रसूल विकेट के पीछे, लेकिन हम ने नॉट आउट करार दे दिया है बैटर को। कहा कि हिलाल का बल्ला हवा में था जरूर, लेकिन पैर उनका अंदर था लाइन के। स्कोर रुका हुआ यहां 62 रन 2 विकेट के नुकसान पर 6.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद अर्शिद चले इस ओवर में अगली गेंद करने के लिए। इस दफा थोड़ा सा अंदर की तरफ फिर से आई गेंद मिडल लेग स्टंप पर, इसे फॉरवर्ड कर सीधा बैट के साथ मिड ऑन डीप पर खेला 1 रन के लिए। अब 63 हो गया है। वाडीपुर और रॉयल्स टॉस जीतने के बाद पहले बैट सामना करेंगे हिलाल के साथ ही दानिश अगली गेंद का। उसने इस गेंद को फ्रंट पर बनाकर बल्ले के बीचों बीच उन्होंने गेंद को फील किया आसानी के साथ। हाँ, कोई भी रन बनाने का मौका था नहीं। तेज हवाएं चल रही है इस वक्त और धूप का कोई नामो निशान है नहीं। काफी आमिर अजीज दानिश फयाज के लिए कुछ लिखते हुए नजर आ रहे हैं। इरफान हसन और नसीर अहमद वॉचिंग फ्रॉम दारुल शिफा ऑर्थो केयर मित्रीगाम। शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर ये बैटिंग कर रही है इस फाइनल मुकाबले में। और गेंदबाजी में एक और बदलाव, 7वें ओवर में तीसरे बॉलर और 8वें ओवर में चौथे बॉलर को लगाया गया है गेंदबाजी के लिए। इम्तियाज भट्ट एक होनहार ऑलराउंडर इस टीम के एक बेहतरीन है, मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं। पहली गेंद बैक फुट पर जाकर इसे मारा हवा में, फैसल ने कोशिश की जरूर स्क्वायर लेग पर इस कैच को करने की, लेकिन बैलेंस उन्होंने खोया। गेंद जाकर गिरी बाउंड्री लाइन के बाहर। ये 6 नंबर पहला आगाज हो गया छक्के के साथ। इम्तियाज भट्ट ने खाया पहली गेंद पर छक्का हिलाल के बल्ले से और हिलाल का स्कोर अब बढ़ता हुआ यहां नजर आ रहा है। 31 से लेकर अब वो 37 पर पहुंचे हैं। 19 गेंदें उन्होंने खेली है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा खतरे वाला स्ट्रोक था। हिलाल सामना करके अगली गेंद का ये फुलर कर दी और ये गैप में है बॉल। समीर दौड़ लगाकर रोकने में नाकाम रहे इस गेंद को। एक और बाद ये चौका भी मिलता हुआ टीम से आता हुआ। हिलाल का स्कोर अब 41 हो गया है, उन्होंने 20 गेंदें खेली है। मोमिन मेरे साथ बने हुए लगातार, मोमिन का बहुत बहुत शुक्रिया मोमिन, थैंक यू वेरी मच मुझे अपडेट करने के लिए। एंगर जावेद इस मैच को देख रहे हैं, वो यूसमर्ग से शायद वो हमें देख रहे हैं। इस पर बड़ी अच्छी गेंद, निहायत उम्दा डिलीवरी जिस पर बीट किया वहां बैटर हिलाल को। और हिलाल इस बार ना पूरी तरह से डिसीव हो गए, इस गेंद को खेलने में वो नाकाम। गेंद पहुंची विकेट कीपर के पास, हालांकि वो सफाई के साथ इसे कलेक्ट नहीं कर सके, लेकिन बल्ले को वो छुए बगैर गई थी विकेट कीपर के पास। समर T20 कप खदरमो एडिशन 7th का ये फाइनल मैच इस वक्त जारी है खदरमो ग्राउंड नंबर 1 पर। वाडीपुर और रॉयल्स ने टॉस जीता, फैसला किया इस टीम ने बैटिंग करने का। लाला 11 खदरमो के खिलाफ लाला 11 खदरमो की टीम पहले बॉलिंग कर रही है। विकेटें 2 चटकाई जरूर, लेकिन ये 40 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप पनप चुकी है। अब जाकर तीसरे विकेट के ऊपर दानिश और हिलाल के बीच में दानिश 18 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। सेट हो गए दोनों ही बल्लेबाज और यहां से उतना मुश्किल अब लग नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है रन बनाना यहां से बल्लेबाजों के लिए। इस ओवर में भी छक्के के साथ आगाज हुआ और उसके बाद ना ये चौका भी लगा, फिर सिंगल भी आया। 11 रन बन चुके हैं अभी तक इस ओवर में, 2 डॉट्स भी डाल चुके हैं इम्तियाज भट्ट। अयान मजीद साहब मुझे सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम अयान। अब ये आखिरी गेंद होगी इम्तियाज की, इस पर हवा में खेला है पीछे फील्डर, विकेट मिल सकता है, मिल गई विकेट। स्कूप करने की कोशिश दानिश ने की, फाइनल का हदफ बनाया था, लेकिन मिड विकेट पर कैच दे बैठे आसान सा।
सोहेब अशरफ तैयार थे इस कैच को करने के लिए, कॉट बाय सोहेब, बॉल्ड बाय इम्तियाज बट। इम्तियाज ने पार्टनरशिप को ब्रेक किया, थोड़ा सा राहत मिलती हुई लाला खतरमों की टीम को। 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर लगा एक और झटका, 74 पर गंवा दिया विकेट नंबर तीसरा। इसी के साथ वाडीपुर रॉयल्स की टीम ने साहिल खान 12, दानिश 18 और 42 रन बनाकर हिलाल अभी नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं। यहां टीम वाडीपुर रॉयल्स के लिए जिसकी कैप्टन उमर भट्ट ने टॉस जीता, फैसला किया उन्होंने बैटिंग करने का और विकेटें अब लगातार गिर रही है यहां पे। हालांकि पहले 2 गिरी और अब जाकर ये तीसरा भी गिरा। एक अच्छी पार्टनरशिप लगभग 45 रन की जो बनी, ये पार्टनरशिप टूटी, साझेदारी टूटी और लाला इलेवन के लिए वो राहत का सांस इनके खिलाड़ी वो ले रहे हैं इस वक्त, क्योंकि ये विकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट थी इस टीम के लिए और इम्तियाज ने ये बड़ी विकेट दिलवाई है अपनी टीम लाला इलेवन खदरमो को। काफ़ी खुश लग रही है पूरी टीम लाला इलेवन खदरमो। शाहिद बशीर, अयान मजीद, बिलाल लोन इस मैच को हमारे साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं यहाँ की मैनेजमेंट का, आमिर सलमानी और उनके साथी दानिश अहमद या फिर इम्तियाज भट्ट। जो एडिशन 8 था आपकी तरफ आ रहा है, उसमें कुछ एंट्रीज अभी भी बाकी है। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप ऊपर इस स्ट्रीमिंग में जो मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है तो आप कॉल कर सकते हैं और आपको यहाँ से एंट्री मिलेगी। लेकिन वो वाला टूर्नामेंट ना ओपन टूर्नामेंट है। हिलाल 42 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं, 74 रन बने हैं अभी तक। 74। 3 बल्लेबाज आउट हुए हैं, 8 ओवर का खेल यहां से फिनिश हुआ है। अब गेंदें बची हुई है, अब यहां से कुल मिला के 60-72 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है, 12 ओवर्स का खेल अभी भी है और क्रीज पर आबिद गुल उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। आबिद गुल वही खिलाड़ी है जिन्होंने सेमीफाइनल में शानदार बॉलिंग की थी आखिरी ओवर में जब कॉटेज इंटीरियर पाल। अयान मजीद लिख रही कि अंपायर का नाम क्या है? वेल अंपायर है आमिर सलमानी, नवर की शर्मा। गेंदबाज की तरफ ही वापस खेला अर्शिद ने गेंद को फील्ड। दूसरी गेंद इस ओवर की, इस पार बीट हो गई, गेंद पैड को लगी है लेकिन कोई नुकसान हुआ नहीं इस बीच। वहां बल्लेबाज अभी भी महफूज है क्रीज पर। 2 गेंदें डॉट कर दिया अर्शिद भट्ट ने। इस पर लगा आउट रैच, थर्ड मैन का फील्डर सर्कल में था, गेंद किनका पीछा कर रहे हैं, कौन है ये? आसिफ। जब तक थर्ड मैन मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। इन दोनों के साथ ही अब स्कोर 74 से बढ़ता हुआ यहां 76 हो गया है 8.3 के बाद। इस ओवर में अगली गेंद करने के लिए ये थोड़ी सी शॉर्ट बॉल किया है लेकिन सीधे फील्डर के पास और अब रन आउट का चांस था लेकिन बेहतरीन दौड़ कर इलियास खान ने ज्वाइन किया है। इलियास वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। 9वें ओवर का खेल चल रहा है। आज अभी तक गंवाए हैं। फैसल भाई क्या बात है? भाई
ऐसा कुछ मोहित शहर फुल विद्या बम क्या होने मोमिन भाई कब फोटो उठाओगे इधर फोटो उठाओगे हैं उठाना है फोटो हैं अब मुन्ना ने इसकी फोटो वापस तुम इधर खड़ा रहे ना बाद में फोटो खींचेंगे इधर हुआ इधर इसके साथ मत करो गिर जाओगे हाथ नीचे रखो छोटे से वक्त के बाद आप सबका बहुत बहुत वेलकम। क्या रन आउट की सूरत में विकेट गंवा दिया और इस ओवर में भी अभी ना यहां बिलाल आए हैं बैटिंग करने के लिए। इस ओवर का आगाज विकेट के साथ हो गया था। पहले बैटिंग कर रही है वड़ीपोरा रॉयल्स की टीम इस फाइनल मुकाबले में। खदर मोगरा नंबर फर्स्ट पर इम्तियाज की ये चौथी गेंद, एक और बेहतरीन डिलीवरी जो कि बैटर को बीट करके गई विकेट कीपर के पास। इलियास खान हमें देख रहे हैं लगातार। इलियास आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। समर T20 कप खदरमो एडिशन 7th का ये फाइनल मुकाबला चल रहा है खदरमो ग्राउंड नंबर फर्स्ट पर। क्या ये ओवर अभी फिनिश नहीं हुआ है? अभी भी एक गेंद आनी बाकी है इस ओवर की। इम्तियाज भट्ट बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। 11 रन देकर उन्होंने विकेट एक हासिल कर ली है। क्या विकेट बैटिंग रहेगा ये ओवर? यस, विकेट बैटिंग ओवर डाला है। इनिंग का 10वां, कोटे का पहला। इम्तियाज को एक विकेट मिला है, अर्शिद ने चटकाया एक। सुहेब को भी एक विकेट मिली है और मुनीब को भी एक विकेट मिली है अभी तक। तनवीर रशीद लिख रही कि नाग ने 2 विकेट चढ़ गया है। वो एक ना रनआउट की सूरत में गिरा था विकेट, इसीलिए वो रनआउट इसके खाते में होगा नहीं। 10 ओवर का खेल यहां फिनिश हो गया है। वड़ीपोरा रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की। 10 ओवर में बना लिए इस टीम ने 77 रन। हिलाल 45, बिलाल ने 5 गेंदों से खाता नहीं खोला है। ओपन टूर्नामेंट आपकी तरफ आ रहा है, उसके कुछ मैच हो चुके हैं, कल से फिर से वो शुरू हो रहा है। तो उसमें अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, मैंने इसी ब्रॉडकास्ट में नंबर दे दिया है ऑर्गेनाइजर्स का। थैंक यू वेरी मच। ऑर्गेनाइजर्स का करते हैं हम। आमिर सलमानी, इम्तियाज भट्ट एंड दानिश अहमद। दानिश आज अंपायरिंग भी कर रहे हैं, ऑफिशियल अंपायर है वो। वड़ीपोरा रॉयल्स की तरफ से ना हिलाल की बड़ी विकेट, ये एक ऐसी विकेट है अगर ये मिल गई तो बड़ा असर पड़ेगा इस टीम के ऊपर, और वही विकेट की तलाश कर रही है वहां पे
लाल अलवन खदरमों की टीम, उनके बॉलर्स। बिलाल ने 5 गेंदें खेली जो कि अभी आए बैटिंग करने के लिए। हिलाल 45 रन बनाकर अभी तक के टॉप स्कोरर, ये 77 रन बने हैं, लेकिन उसमें ना 45 अकेले ही हिलाल ने बनाए। उमर बट का भी आना बाकी है। 60 गेंदें अभी भी आपके पास बची हुई है। हवाएं तेज चल रही है इस खेल के मैदान पर। धूप तो है लेकिन इसमें वो उतना असर है नहीं इस धूप में, क्योंकि हवाएं बीच बीच में चल रही है। अब मैंने लोकेशन थोड़ा सा चेंज किया है और मुझे लग रहा है कि अब बेटर क्वालिटी अब तक पहुंच रही है। आप लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सहीम बोई, यावर साहब आपका बहुत शुक्रिया। यावर कहां से आप मुझे देख रहे हैं? इलियास खान ने भी मुझे फिर से ज्वाइन किया है। इलियास आप का ताल्लुक कहां से है? सहीम बोई तो यहां पे ही होंगे। एक बार आप एग्जिट करें उसके बाद फिर से ज्वाइन करें तो ये फिर आपको इस तरह का मसला नहीं आएगा आपके साथ। 60 गेंदों का अभी भी खेल बचा हुआ है इस पहली पारी में। मोमिन का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो कि मेरी बड़ी मदद कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स में, वो हमारे साथ ही है। जावुरा से यावर, यावर कमाल के क्रिकेटर है, डैशिंग क्रिकेटर ज़ेवरा स्पार्टन्स के, यूनाइटेड स्टार ज़ेवरा की तरफ से वो खेलते हैं। सहीम बोई आपका बहुत बहुत वेलकम है। इरफान अली डार, फुल स्कोर कार्ड प्लीज। यस, फुल स्कोर कार्ड अभी आपके पास क्रिक हीरोज है? अनफॉर्चुनेटली वो मेरे पास वो फुल स्कोर कोड है नहीं, क्योंकि मेरे स्कोरर मेरे से काफ़ी दूर बैठे हुए स्क्वायर लेग पर है खड़े आमिर सलमानी, और वहाँ पे साथ में नज़र आ रहे हैं यूनिस बर्ड भी। 11वें ओवर में ना रशीद भट्ट आए हैं। ये वक्फा था ड्रिंक्स का 3-4 मिनट का। ड्रिंक्स के बाद पहला ओवर, रशीद भट्ट की पहली गेंद ये पैड को लगी, लेग स्टंप के आसपास आ रही थी और इसे खेलने की कोशिश की थी जरूर बैटर ने, लेकिन वो बीट हो गए। गेंद पैड को लगने के साथ पास में जाकर फील्ड किया। सोफी 11 ने ज्वाइन किया है। सजाद साहब हमें देख रहे हैं। सोफी 11 रतनीपुरा के कैप्टन। एक और बड़ा शॉट, इस दफा ना स्लॉग में हिट लगाने की कोशिश की थी, फ्लाइटेड गेंद, लेकिन इसमें काफी रफ्तार कम की अर्शिद भट्ट ने। 31 साल के अर्शिद भट्ट अपने कोटे का तीसरा ओवर डाल रहे हैं। अभी तक अर्शिद ने 2 ओवर में 9 रन दिए हैं, 1 विकेट वो हासिल कर चुके हैं। और इस बार नहीं ची रही गेंद, लो बाउंस के चलते बोल्ड हो गए, क्लीन बोल्ड। अर्शिद भट्ट को मिल गया दूसरा विकेट। 77 बरगरी वड़ी रॉयल्स की ये 6ठी विकेट भी। हिलाल बुगान एक जबरदस्त पारी खेलकर 45 रन की इस फाइनल मुकाबले में, और वड़ीपोरा की टीम ना दबाव का शिकार, बिखर चुकी है ये टीम पूरी तरह से। और क्रीज पर बैटिंग करने के लिए ना अब इस टीम के कैप्टन आए हैं मंजूर अली। अहमद जहूर मदनी लव यू डियर लिख रहे हैं, लव यू टू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नया कैप्टन अब्बास 11 का जहूर मदनी साहब ही है, हाल ही में इनको अपॉइंट किया गया। और इसकी फोटो वो अपडेट मेरे पेज पर शाम को आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मुझे उमर फारूक साहब ने उसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन फ़ोटो नहीं चाहिए, फ्रेश ब्रांड न्यू फ़ोटो, उसके बाद ही वो काम होगा आपका जहूर साहब। बट इशफाक ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। मंजूर अली वाड़ीपोरा से ही देख रहे हैं। आउट कौन कौन हुआ अभी तक ना? आउट होने वाले जो बैटर्स है उसमें हिलाल नॉट आउट है। मेरे स्कोरर क्या कर रहे हैं? जो मेरे स्कोरर है ना, उन्होंने गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है मेरे स्कोरर ने। एक और विकेट, उमर भट्ट, बहुत बड़ा झटका लगा है इसी के साथ। वाड़ीपोरा रॉयल्स की टीम को उमर भट्ट के रूप में
और उमर बट आते ही पहली गेंद पर आउट हो गए। ये अब जाकर अपडेट हो रहा है। हिलाल की विकेट गिरी और अब जाकर उमर बट भी बिना कोई रन बनाकर आउट हो गए और उनका कैच इम्तियाज बट ने डीप कवर्स पर ले लिया। तो वाडीपोरा ने गंवा दिया विकेट नंबर 7वां भी इसी के साथ 11वें ओवर में। 77 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। अब बहुत मुश्किल है यहाँ से एक बड़ा स्कोर खड़ा करना। वाडीपोरा रॉयल्स की टीम को बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली है लाला लवन खदरमो के बॉलर्स की तरफ से। 11वें ओवर में अर्शीद ने 7वां विकेट दिलाया है और तीसरी उनके खाते में 2.4 ओवर में 29 रन देकर उन्होंने 3 विकेट हासिल कर ली है। अभी तक शानदार कारकर्दगी उन्होंने दिखा दी है अपनी गेंदबाजी से। और कैप्टन उमर बट बिना कोई रन बनाकर आज आउट हो गए, उन्होंने खाता भी नहीं खोला। उमर बट गॉन फुडक अब क्रीज पर बैटिंग करने के लिए जो नए बल्लेबाज आए हैं, किस बल्लेबाज को भेजा गया है अब बैटिंग करने के लिए, यहां से कंफर्म हम करेंगे। बिलाल का साथ देने के लिए किसको भेजा गया है। आकिब सैम्बूरा सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम आकिब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया सेंसेशन फ्रॉम सैम्बूरा, कौन नहीं जानता आकिब साहब को। द कश्मीर साउथ कश्मीर एक्सप्रेस के एडमिन, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं ऑन ग्राउंड। और इनकी एक अपनी टीम है साउथ कश्मीर एक्सप्रेस, जिसके वो कैप्टन खुद है। ओपन टूर्नामेंट में वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। ऑल द बेस्ट इस साल के लिए, जितने भी इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आशिक मीर धीरी लॉस सेमीफाइनल, यस कल रामुश क्रिकेट क्लब धीरी ने घुटने टेक दिए। एफसीसी ने क्वालिफाई कर लिया फाइनल्स के लिए, वो फाइनल भी आपकी तरफ आ रहा है नेक्स्ट वीक में। आकिब सैम्बूरा के साथ डार फरहान मैच को देख रहे हैं, बट इशफाक लग्जरी गारमेंट्स से वो हमें देख रहे हैं। इशफाक साहब आपका बहुत वेलकम। लग्जरी गारमेंट्स पे आप जाकर अच्छे ऑफर्स हासिल कर सकते हैं। डार इब्राहिम, नासिर अहमद ने भी ज्वाइन किया है। हैट्रिक बॉल थी लेकिन इसे साजिद अली ने लॉन्ग ऑन डीप पर पुश किया, जहां कामरान ने गेंद को फील्ड किया। मौका था एक रन हासिल करने का। इस एक रन के साथ अब स्कोर आगे पहुंचता हुआ यहां पे वाडीपोरा रॉयल्स का 78 हो गया है और उनके साथ आउट हुए। अभी तक के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर अर्शीद बट, 3 ओवर 10 रन 3 विकेट। आशिक मीर साहब लिख रहे कि मोस्ट वेलकम, थैंक यू डियर ब्रदर। दीरी प्रीमियर लीग का भी फाइनल अभी पेंडिंग है। वसीम साहब ने मुझे कॉल किया था, मैंने कहा कि मैं अनफॉर्चुनेटली आज अवेलेबल हूँ नहीं, तो अब वो मैच इंशाअल्लाह ताला वो भी नेक्स्ट वीक में ही आपकी तरफ अब आ रहा है। आशु बाई ने ज्वाइन किया है। आशु आपका बहुत बहुत वेलकम। आदि आदिल, मीरादी आदि ने भी ज्वाइन किया है। फिर आबिद खान, आज आबिद गुला चले ही नहीं बैटिंग से। आदल मीर गन फास्ट बॉलर फ्रॉम तेलंगाना। फाइनल 2 टीमें खेल रही है, एक तरफ वाडीपोरा रॉयल्स और दूसरी यहां की मुकामी टीम लाला लवन खदरमो, जिसके ओनर हिलाल रैना भी आज खेल रहे हैं। वो अभी स्लिप में खड़े हैं। स्क्वायर लेग पर अंपायर आमिर सलमानी, फ्रंट अंपायर दानिश अहमद। दूसरी गेंद इस ओवर की अपनी जगह साजिद ने इस गेंद को स्टेयर कर दिया। गेंद पहुंची थर्ड मैन पर समीर के पास, बल्कि आसिफ के पास। आके बट भी वहां पे नजर आ रहे हैं, गली में वो खड़े हैं। अब रन नहीं बन रहे हैं। इस ओवर में 2 गेंदें मुसलसल डॉट हुई है। इनिंग का ये 12वां ओवर चल रहा है। लाला लवन खदरमो की टीम चाहेगी यहां से ऑल आउट करे। वाडीपोरा रॉयल्स की टीम को
78 रुका हुआ स्कोर, 7 विकेट के नुकसान पर 12वें ओवर में। फार एंड से चले अगली गेंद करने के लिए, मीडियम फास्ट बॉलर है इम्तियाज ने ओवर पिच कर दी, स्लो ओवर लॉन्ग ऑन पर कामरान नहीं छोड़ते, कैच मिल गई, विकेट एक और इम्तियाज भट्ट को मिला दूसरा विकेट। चेंज ऑफ पे स्लो ओवर पर कैच आउट करवाया है साजिद अली को लॉन्ग ऑन पर। अक्लमंदी दिखाते हुए गेंदबाज, लॉन्ग ऑन के फील्डर को पीछे रखा गया था। 78 पर ये 8वां भी विकेट गिरा है इसी के साथ 12वें ओवर में। वाडीपुर रॉयल्स की टीम का विकेट गिर रहे हैं लगातार, ये के बाद दिख रहे, विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। टिकने की जरूरत है लेकिन टिक नहीं पा रहे हैं बैटर्स। लाला 11 खदरमों के बॉलर्स के सामने। आदिल मीर बता रहे हैं कि यूनिस बाई के लिए कुछ अल्फाज, डॉक्टर साहब उनका होना ही काफ़ी बड़ी बात है तेलंगाना के अंदर। SCC शाहीन्स की टीम के साथ वो ओपनिंग करते हैं। शाइक इशफाक अली एम सोफी, वालेकुम सलाम, हम चकलू बारामुल्ला कश्मीर में रहते हैं। अच्छी बात है, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से वो हमें देख रहे हैं इस वक्त। आपका सर बहुत बहुत वेलकम। बट समीर साहब सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम समीर साहब, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। 11.4 ओवर के बाद ना 78 हो गया स्कोर, 8 विकेट गिरे और शकील अजमल अब अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 10 की पोजीशन पर। बिखर चुकी है ये टीम। हिलाल एक लौते बैटर जिन्होंने शानदार पारी खेली 45 रन्स की, और इम्तियाज बड़ी हुनहार वो क्रिकेटर है और अच्छी बॉलिंग वो कर रहे हैं। शाइक इशफाक या उमर भट्ट ने आज खाता भी नहीं खोला, वो 0 पर आउट हो गए। उनका कैच कवर स्टीप पर इम्तियाज भट्ट ने लिया था। एक और स्लो ओवर, लेकिन इस दफा अपने स्टंप्स को कवर करते हुए गेंद को हल्के से पॉइंट पर खेला। जानते थे वहां दोनों ही बल्लेबाज पॉइंट का फील्डर सर्कल पे है, इसीलिए रन भागने का मौका मिला। वेल 12 गॉन, 79 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। बिलाल ने 6 गेंदों से खाता नहीं खोला। शकील अजमल 1 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक ना 2 गेंदें फेस की है, उनका खाता खुल चुका है। आप फेसबुक पेज कंग पोस्ट पर यह फाइनल मुकाबला बराह रास्त देख रहे हैं खदरमो क्रिकेट ग्राउंड नंबर 1 से। समर T20 कप खदरमो एडिशन 7th का ये हाई वोल्टेज फाइनल गेम। एक तरफ लाला 11 खदरमो और दूसरी टीम वाडीपुर रॉयल्स। टॉस जीता वाडीपुर रॉयल्स के कैप्टन उमर भट्ट ने और उन्होंने बैटिंग करने का फैसला किया। तो इसका मतलब टॉस हारकर लाला 11 की टीम पहले बॉलिंग कर रही है। अर्शीद के 3 विकेट, इम्तियाज ने चटकाए 2। बहुत बढ़िया बॉलिंग अर्शीद भट्ट कर रहे हैं। एक तो विकेटें उन्होंने 3 चटकाई है, ऊपर से वो रन कंसीड नहीं कर रहे हैं। एक सीनियर, एक होनहार और एक एक्सपीरियंस्ड वो क्रिकेटर है। बढ़िया गेंदबाजी बल्लेबाजी भी वो शानदार करते हैं। तिरछे रनों के साथ बॉलिंग करते हैं। शफल करते हुए फाइन लेग के ऊपर से खेलने की कोशिश। इस बार भी किस्मत ने साथ दिया सईद अजमल का, बल्कि शकील अजमल का। तनवीर रशीद, मेहरान कोहली, वालेकुम सलाम मेहरान। मेहरान मुझे मार्वल से देख रहे हैं, स्टार क्रिकेटर मार्वल स्टार्स के। शाहिद रियाज, गुड ब्रदर, कीप इट अप, थैंक यू वेरी मच। The admin of the Kashmir Update, one of the famous journalists from Maran, Pulwama, my dear friend, is watching from Maran. Shahid, thank you very much. Stay blessed, stay safe. But समीर 120 रन बनेंगे, समीर का मानना है। डार एहसान काफ़ी ज़्यादा नाखुश दिखते हुए नजर आ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कमेंट में लिखा कि ये टीम अब लगभग बिखर चुकी है पूरी तरह से। अब बड़ा स्कोर बनना बड़ा मुश्किल है। ये पारी का ना 13वां ही ओवर चल रहा है।
विकेटें कमाई है 881 रन पर वाडीपुरा रॉयल्स की टीम ने। आज बहुत खराब क्रिकेट खेली है इस टीम ने, ओपनर को छोड़कर। सामना करेंगे आखिरी गेंद का और ये गेंद भी डॉट हो गई है। इस ओवर में जस्ट 2 रन बने। अर्शीद 4 ओवर 12 रन 3 विकेट। इम्तियाज 3 ओवर 12 रन 2 विकेट। बहुत बढ़िया बॉलिंग इम्तियाज भट्ट और अर्शीद भट्ट कर रहे हैं। मोहम्मद आमिर ने ज्वाइन किया है। डार वजीर सलाम कर रहे हैं। कुल मोहम्मद जीएम ने मुझे ज्वाइन किया है तुजन पुलवामा से, हमारे रेगुलर व्यूअर। जाकिर हुसैन त्राल से और आके बशीर शेख साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम। किंग्स 11 कनिजाल की टीम के वो कैप्टन है, ओनर है। टुडे सेमीफाइनल एट पंचपोरा, ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से। अगर फाइनल में पहुंच गए तो फिर ज़रूर आपके साथ पंचपोरा प्रीमियर लीग का फाइनल कवर करने के लिए मैं आ रहा हूं सर। लेकिन यहां भी 8th एडिशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते, वो ओपन टूर्नामेंट है, समर T20 कप। उसमें आप अपनी टीम को रजिस्टर करें। किंग्स 11 कनिजाल बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलती है, हर एक टूर्नामेंट में लगभग ये टीम पार्टिसिपेट करती है। मेहरान कोहली, यस मास्क लगाया है मैंने, क्योंकि मास्क अगर नहीं लगाएंगे तो फिर बड़ी दिक्कत होगी। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दरख्त है, पीछे भी, ऑफ साइड में भी और लेग साइड में भी, वहाँ से कचरा काफ़ी ज़्यादा गिर रहा है। इसीलिए मैंने खुद को इस चीज़ से पहले ही बचा लिया। बट यूनिस साहब सिडको लासीपोरा से वो लिख रहे कि लाल आलन खदरमो की टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। कुल मोहम्मद जीएम, लंच टाइम है इसीलिए वो डीसी ऑफिस पुलवामा में इस वक्त है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। आप लंच करिए सर, एंजॉय करिए लंच को। मेहरान कोहली, आदिल अहमद कार ने सलाम किया है। वालेकुम सलाम आदिल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कार ब्रदर सिरनू से वो हमें देख रहे हैं। मोहम्मद आमिर, ये किधर है? वेल दिस इज खदरमो क्रिकेट ग्राउंड नंबर 1, जहां समर T20 कप खदरमो 7वें एडिशन का फाइनल मैच चल रहा है। 8वां एडिशन भी शुरू हो चुका है, उसमें एंट्रीज कुछ बची हुई है। ओपन टूर्नामेंट है, अगर आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। गोजरी याकूब, आके बशीर, राशिद किताबा, मेहरान कोहली और मंजूर अली वाडीपुरा से कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। पिछली 11 गेंदों से ना इम्तियाज ने एक भी रन नहीं दिया है। इन्होंने इससे पहले मैडीन विकेट ओवर डाला था और ये वाला भी विकेट मैडीन हो सकता है। कामरान गेंद के नीचे आए, लॉन्ग ऑन पर दूसरा कैच इस मैच में कामरान ने ले लिया। कोटा मुकम्मल किया शानदार अंदाज में, 4 ओवर 12 रन 3 विकेट, लेकिन 2 बैडिंग। इससे पहले भी विकेट मैडीन और यहां भी दूसरा विकेट मैडीन ओवर डाला अपने कोटे के 4 ओवर में। बढ़िया बॉलिंग कर रहे इम्तियाज भट्ट। 81 पर गिरा 90। शकील अजमल गौन 2 रन बनाकर 13 गेंदों से। तनवीर रशीद, रिसीविंग ग्रीवेंसेस ऑफ पीपल हियर। आदिलकार बहुत बढ़िया था। मैं तो सोच रहा था कि आपको थैंक यू कहूं, लेकिन आप फिर जब मैं सेकंड टाइम वहां पे गया तो आप थे नहीं। लेकिन कल मैं जा रहा हूं पीरपुरा स्पेन इंशाअल्लाह ताला दिन के पहले हाफ में, और वापसी पे ज़रूर फिर से आपके साथ मुलाकात होगी अगर आप मुझे मिलेंगे हबीब स्पोर्ट्स के पास। तो लोकेशन बताइए, फिर से मन करता है आपके हाथ से वो वाटरमेलन खरीदने का। इसी के साथ ये डील करते हैं, फ्रूट के साथ इनका कारोबार है। 14 ओवर के बाद 81 9 विकेट के नुकसान पर ये फैंस ना है वाडीपुरा रॉयल्स के काफी नाखुश लग रहे हैं। आए थे आज वो एक उम्मीद लेकर के, काफी एक्साइटेड थे, लेकिन अब वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। फैंस के लिए भी काफी टेंशन हो जाता है ना जब उनके चहीते खिलाड़ी, उनके फेवरेट खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पाते अच्छा। इम्तियाज भट्ट और अर्शीद भट्ट की बेहतरीन बॉलिंग बीच में, इन्होंने 3 विकेटें हासिल की है। कोटा मुकम्मल हो गया है और गेंदबाजी में अब फास्ट बॉलर मुनीब अल्ताफ, यंग गन फ्रॉम लाल आलन खदरमो, जिसको बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। 3 ओवर 25 रन 1 विकेट, 81 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। भट्ट गौहर सलाम कर रहे हैं। आके बशीर शेख साहब, चलो भाई सलामत रहो, आमीन, सेम टू भाई। और होगी इसी के साथ ऑल आउट। 81 रन पर ही पारी सिमटी। दूसरा विकेट मुनीब को और आखिरी विकेट
मुनीब ने इस मैच में दूसरा विकेट हासिल किया था। टीम को जब दूसरा मिला था उनके लिए पहली थी, और ये आखिरी विकेट दिलाकर ऑल आउट कर दिया वॉलीबॉल रॉयल्स की टीम को। इसी के साथ लाला रन खतरमों की टीम ने, और 82 रन्स का छोटा सा हदफ है, उतना बड़ा टारगेट है नहीं, और 15 ओवर में ही ये पहली पारी सिमटी, ऑल आउट होगी पारी वॉलीबॉल रॉयल्स की। टारगेट अब है यहां से 82 रन्स का फ्रॉम 120 बॉल्स। उतना मुश्किल काम है नहीं, आसानी के साथ फतह हासिल करनी चाहिए लाला रन खतरमों की टीम को। लेकिन क्रिकेट महान चिंताओं का खेल है, हर कोई प्रेडिक्शन यहाँ पे फेल है। अब देखते हैं कि क्या होगा सेकंड इनिंग में जब उतरेगी लाला 11 की टीम इस हदफ का पीछा करने के लिए। हम एक बार फिर आपके साथ जुड़ जाएंगे बराह रास्त HD क्वालिटी फेसबुक पेज पर, और आपको मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि सेकंड इनिंग में एक भी बार वो ब्रॉडकास्ट में बफर नहीं होगा, क्योंकि हम ना थोड़ा पीछे बैठे थे दरख्तों के नीचे, उस जो पीछे नहर है उसके बंड पर, क्योंकि काफ़ी ऊपर है वो, इसीलिए मैंने सोचा था कि ऊपर से कवर करेंगे इस मैच को। लेकिन अब मुझे ग्राउंड के अंदर आना पड़ा, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क 5G बहुत बढ़िया चल रहा है। तो थैंक यू, मिलते हैं सेकंड इनिंग में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।